राधे राधे मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं। आपने कहावत सुनी होगी, पानी पियो छान कर और गुरु लेओ जान कर। ये कहावत आप सभी ने सुनी है, लेकिन आज मैं जिस विषय पर बात करने वाला हूँ ऐसे ही कि शिष्य कैसा हो और शिष्य का क्या कर्तव्य जीवन में गुरु के प्रति होना चाहिए। पानी पियो छान कर गुरु लेओ जान कर, जब हम इस विषय पर बात करते हैं तो ये भी बहुत आवश्यक है कि हम शिष्य बनने योग्य है नहीं या नहीं है। जिस प्रकार से हम बाज़ार जाते हैं, हम कोई भी वस्तु बाज़ार से खरीदते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो जनरल स्टोर का कोई सामान हो या कोई और भी सामान हो, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उस वस्तु को बहुत जांच परख कर ही लें, उसमें कोई कमी ना हो, उसमें कोई ख़राबी ना हो। तो हम कैसे इस विषय पर बहुत जल्दी ये डिसीजन ले लेते हैं कि हम गुरु शिष्य बनाने की जो प्रणाली है उसके ऊपर शिष्य बनाते चले जा रहे हैं। क्या वो शिष्य उस स्थिति में है कि वो उस स्वरूप को धारण कर सके? क्या वो शिष्य के स्वरूप को धारण कर सकता है? क्या वो उस गुरु दीक्षा का अधिकारी है अथवा नहीं है? जिस प्रकार से हमारे गुरु के द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र हो, वो हमारे जीवन की एक अनमोल निधि है। हम अपनी कोई भी अमूल्य वस्तु को तिजोरी में रखते हैं, कोई भी अमूल्य वस्तु को बहुत सावधानी से, बहुत संभाल कर रखते हैं, लॉकर में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे गुरु की दी हुई निधि है, क्योंकि वो हमारी बहुत महंगी वस्तु है। इसी प्रकार से हमने जो मंत्र अपने गुरु से लिया है, हम अपने जीवन में उस मंत्र को किसे दें? क्या वो उस मंत्र को ग्रहण करने का, क्या वो उस दीक्षा को ग्रहण करने का अधिकारी है? इस विषय पर ये बात जाननी बहुत ही आवश्यक है। क्यों? कि जैसा शिष्य होगा वो अपने गुरु के नाम को, अपनी संप्रदाय को, अपने उस धारा को उसी प्रकार से आगे ले जाएगा। अगर वो उस योग्य नहीं है, अगर उसमें वो गुण नहीं है, तो माफ़ करना मित्रों, वो कहीं ना कहीं उस नाम को नीचे ही लेके आएगा, उस लेवल को नीचे ही लेके आएगा। इस विषय पर मैं आपको मुझे दृष्टांत याद आया, मैं आपको बता रहा हूँ। बारिश का समय था, एक पेड़ के ऊपर बया पक्षियों का घोंसला बना हुआ था और बया पक्षी अपने घोंसले में बैठे हुए थे और उसी पेड़ के नीचे कुछ बंदर बैठे हुए थे। बया पक्षियों ने उन बंदरों को देख के कहा कि देखो भाई, हमारे तो हाथ भी नहीं है, उसके बाद भी हमने सिर्फ अपने मुख से दाना इकट्ठा कर करके, घास इकट्ठी कर करके इतना सुंदर अपने लिए रहने के लिए घर बनाया। तुम देखो, बरसात पड़ रही है, पानी में ठिठुर रहे हो, पानी में भीग रहे हो, तुम अपने रहने के लिए स्थान बना सकते हो, तुम्हें तो हाथ भी दिए हैं, तुम्हारे पैर भी हैं। बंदरों ने जब ये बात सुनी तो बंदर कहने लगे कि आपका उपदेश बहुत अच्छा है, इस उपदेश की जो दक्षिणा है, एक बार बरसात बंद होने दो, फिर हम तुम्हें देते हैं। जब बारिश बंद हुई उसके बाद मित्रों क्या हुआ, बंदर पेड़ पे चढ़े और बया के सारे घोंसले नोच नोच कर सब तोड़ दिए। ये कथा हमें यही प्रेरणा देती है कि अनाधिकारी को जब दीक्षा दी तो परिणाम क्या रहा, वो आपके सामने है कि उसके घर और घोंसले भी उन्होंने उजाड़ दिए। जीवन में इसी प्रकार से शिष्य की प्रणाली जो है, गुरुजन इस विषय पर ध्यान दें कि शिष्य कैसा हो। क्या वो उस मंत्र को ग्रहण करने योग्य है? क्या वो उस संत स्वरूप को ग्रहण करने योग्य है? क्या उसके अंदर वो भाव है जिस भाव के अंतर्गत वो उस मार्ग को चुन सकता है, वो उस मार्ग पर चल सकता है? जैसे हम कहते हैं कि पहले हम किसी को जानें फिर किसी को मानें। जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, जाने बिना हमारे हृदय में उसके प्रति प्रेम जागृत नहीं हो सकता। पहले हम जानें। जो लोग दीक्षा लेते हैं उनके लिए भी मेरा यही संदेश है, पहले वो इस विषय को जानें, पहले जिस मार्ग को वो अपना रहे हैं उस मार्ग को वो जानें कि क्या वो उस मार्ग पर चलने जा रहे हैं, क्या वो मार्ग उतना सरल है, क्या वो मार्ग उतना उनके योग्य है। उस विषय पर पहले ध्यान दें, तो मेरा मानना है कि अपने जीवन में आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे जिस लक्ष्य के लिए आप वो गुरु मंत्र धारण कर रहे हैं।
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.